बच्चों, आज तुम्हारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। वो है परसेप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए आपको कि परसेप्शन है क्या। हमारे डेली लाइफ की चीज़ें है ये। परसेप्शन कहते हैं कि इन्वायरमेंट में चीज़ों को मनुष्य परसीव करता है अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा। यानी इन्वायरमेंट में जितनी सारी चीज़ वातावरण में है उसे इंसान अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा परसीव करता है। किसी वस्तु को देखना आंख से देखना और उस वस्तु का ज्ञान होना, कान से आवाज सुनना और उसका ज्ञान होना कि ये आवाज हंसने की है, आवाज रोने की है, ये आवाज बाइक की है, आवाज कार की है। तो परसेप्शन को मोटे तौर पर आप ये जान लें कि परसेप्शन इन्वायरमेंट में जितनी सारी वस्तुएं हैं उसे इंसान अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा परसीव करता है। और अगर ज्ञान सही होता है तो ये परसेप्शन होता है, अगर ज्ञान गलत होगा तो ये सेंसेशन हो जाएगा। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, हर सही ज्ञान परसेप्शन नहीं होता है, ऐसा भी है। जो ज्ञान सही होकर उसका अर्थ मालूम हो जाए, कि जैसे हम किसी पेन को देखने के बाद हमें पेन का अनुभव होता है, ये पेन है, पेन का ज्ञान होता है, वो परसेप्शन हुआ। लेकिन अगर उसका गलत परसेप्शन हो गया तो वो हो जाएगा इल्यूजन, जिसे भ्रम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो इल्यूजन का डिफिनेशन अगर कोई मामूली बहुत आसान सा शब्दों में, सरल शब्दों में हम बात करें तो इल्यूजन हम कहते हैं फॉल्स परसेप्शन, यानी किसी वस्तु का गलत प्रत्यक्षीकरण हो जाना। अब फॉल्स, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना या सांप को रस्सी समझ लेना, ठूठी पेड़ को भूत समझ लेना। तो इल्यूजन कहते हैं केवल मोटा मोटी सरल शब्दों में फॉल्स परसेप्शन, गलत प्रत्यक्षीकरण। और इसी से रिलेटेड फिर एक टर्म और आ जाता है, वो है हेलुसिनेशन। साइकोलॉजी में तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब इल्यूजन की बात करेंगे तो हेलुसिनेशन आएगा, और हेलुसिनेशन के बाद डिल्यूजन का भी चर्चा कर देना उचित समझा जाता है। तो इल्यूजन आप समझ गए। अब रह गया हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का अर्थ भी होता है फॉल्स परसेप्शन, पर एग्जाम्पल में थोड़ा डिफर हो जाएगा। कि एग्जाम्पल क्या है इसमें, कि हम अंधेरी रात में जा रहे हैं, डरे हुए हैं, शमशान घाट की तरफ से जा रहे हैं, कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे पीछे कोई आवाज देके पुकार रहा है, और जब भी हम पीछे मुड़कर देखते हैं वहां कोई व्यक्ति नहीं है। या ऐसा लग रहा है कि हम डरे हुए हैं, जा रहे हैं, अंधेरी रात है, जैसे पीछे से कोई चलने की आवाज आ रही है, बट पीछे कोई है नहीं। देन व्हाट डिस्टिंग्विश बिटवीन द इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन? सो मेनी डिफरेंसेस। मोटा मोटी तौर पर अभी जो मैंने आपको इल्यूजन हेलुसिनेशन समझाया, उसमें केवल एक डिफरेंस मान के चले कि इल्यूजन में प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और हेलुसिनेशन में एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां इल्यूजन में कोई ऑब्जेक्ट है, सांप को आप रस्सी समझ रहे हो, सांप है, वो रस्सी है जिसको सांप समझ गया, गलत प्रत्यक्षीकरण हो गया। बट हेलुसिनेशन में एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दिखाई नहीं दे रहा आपको, सुनाई दे रहा है आवाज, बट कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा पीछे आपको, उसके चलने की आवाज, वो नाम, आपका नाम लेकर के वो व्यक्ति भी पुकार रहा है, आप पीछे देख रहे हैं तो कोई नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये तो मोटा मोटी अभी दोनों के एग्जाम्पल में डिफरेंस हो गया। और बहुत सारे एग्जाम्पल है कि इल्यूजन तो नॉर्मल व्यक्ति को भी होता है, लेकिन हेलुसिनेशन ज्यादातर एबनॉर्मल व्यक्तियों को होता है। उसके बाद हम जब बात करेंगे, और बहुत सारा है हेलुसिनेशन में, बहुत सारा हेलुसिनेशन है, जिनमें इल्यूजन में बहुत सारा टाइप्स ऑफ इल्यूसिनेशन है ना। हम अभी आपको इल्यूजन पर डिस्क्राइब पढ़ाने जा रहे हैं, और ना हेलुसिनेशन। इल्यूजन में भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ इल्यूजन है, जैसे यूनिवर्सल इल्यूजन हर आदमी को दिखता है कि आप ट्रेन में बैठे हो तो लग रहा कि पेड़ पौधा पीछे की तरफ भाग रहा है, आप मैदान में खड़े हो तो लगता है आसमान जमीन से मिल रहा है। ये यूनिवर्सल इल्यूजन है, सभी को, आपको भी हो सकता है, हमें भी हो सकता है। तो हम इल्यूजन के टाइप पर चर्चा भी नहीं करेंगे ना। हेलुसिनेशन में सो मेनी टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन, हम सबकी टैक्चुअल हेलुसिनेशन, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम केवल बात कर रहे हैं कि इल्यूजन क्या है, परसेप्शन मेन टॉपिक हमारा। तो इल्यूजन का चर्चा जाहिर करेंगे कि मैंने पहले ही कह दिया कि अगर गलत ज्ञान हो जाएगा तो वो परसेप्शन ना होकर के इल्यूजन हो जाएगा। तो इल्यूजन को मैंने डिफाइन कर दिया, इल्यूजन क्या है, आपको ये वेग ना रह जाए कि बट इल्यूजन क्या है, उसका चर्चा करते चले। तो जब इल्यूजन सामने आए तो हेलुसिनेशन की बात मैंने कर ली आपसे कि हेलुसिनेशन
कहते हैं कि ये भी फॉल्स परसेप्शन है, ये भी समझिए। अब इसी के बाद एक आता है डिल्यूजन। डिल्यूजन कहते हैं फॉल्स बिलीव, गलत विश्वास होना। जैसे हम बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, आपसे भी ज्यादा कोई ज्ञानी है, हम बहुत खूबसूरत है, खूबसूरती का कोई अंत नहीं होता है, मुझे बहुत ताकत है, ही मैन, सबको मारने चल रहे हैं हम, बहुत ताकत है। तो ये क्या है? फॉल्स बिलीव है केवल वो, और ये कभी नॉर्मल व्यक्ति को हो ही नहीं सकता। डिल्यूजनल डिसऑर्डर ज्यादातर आपको एबनॉर्मल लोगों में पाया जाता है, सिजोफ्रेनिया ज्यादा। सिजोफ्रेनिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें डिल्यूजनल डिसऑर्डर ज्यादा पाया जाता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, डिल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन। सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिजीज है। कभी अगर मौका मिला तो आपके सामने सिजोफ्रेनिया भी सामने रखेंगे कि सिजोफ्रेनिया क्या है। आजकल ये माने यूएसए वगैरह में, वेस्टर्न में ज्यादा इसके मरीज मिल रहे हैं, इधर कुछ ज्यादा हो गए हैं आप, जब मैंने इंडिया में कम है फिर भी। तो डिल्यूजनल डिसऑर्डर, डिल्यूजन किसे कहते हैं? फॉल्स बिलीव, जब माने गलत माने विश्वास कि हम बहुत खूबसूरत है। अब हम आपसे बात करेंगे, जब हम परसेप्शन की बात करते हैं तो बहुत एक इंपॉर्टेंट मेरे सामने, अब जब हम परसेप्शन की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा यहाँ पर होता है कि प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, वो कौन से ऐसे फैक्ट प्रोसेस है जिससे हमें परसेप्शन होता है। ये मान के चले इससे कुछ प्रोसेस होकर, इसके कुछ प्रोसेस है, कुछ प्रक्रियाएं हैं परसेप्शन की। तो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो रिसेप्टर प्रोसेस कहते हैं, कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम उसे रिसीव करते हैं अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा, इसे रिसेप्टर प्रोसेस कहते हैं। तो हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले वो वस्तु हमारे कॉर्टेक्स में जाकर, और हमें ये, जैसे देखिए मैं आपको पेन के द्वारा इसको समझा सकता हूं कि जैसे कोई वस्तु देखते हैं, ये स्टिमुलस है मान के चले आप, तो इससे क्या होता है, जैसे हम इसको देखते हैं अपने आंख से और हमें इसका अर्थपूर्ण ज्ञान होता है, ये पेन है, तो ये अर्थपूर्ण ज्ञान के लिए बहुत सारे प्रोसेस है, बीच में भी सब प्रोसेस, कि ये सबसे पहले स्टिमुलस है, इससे हमारा आंख जो है स्टिमुलेटेड होता है, आंखें जो उत्तेजित होती है, और ये नर्व इंपल्स उत्पन्न करता है जो सेंसरी नर्व के द्वारा ब्रेन के कॉर्टेक्स के किसी खास हिस्से में, ओसिपिटल लोब में जाता है, और हमें इस वस्तु का सही ज्ञान होता है। ओसिपिटल लोब ब्रेन है, वहां विजुअल एरिया में हमें इस चीज का ज्ञान होता है, अर्थपूर्ण ज्ञान होता है, ये पेन है, ये लड़का है, ये लड़की है। एक बात अच्छी तरह से जान ले कि एवरीथिंग इज गाइडेड बाय द ब्रेन। हर कुछ ब्रेन से करते हैं हम देखते हैं ब्रेन से, हम सूंघते भी हैं ब्रेन से, हम सुनते भी हैं ब्रेन से, हमें इमोशंस भी ब्रेन से होता है। यहां तक कि हम जो खाना खाने के लिए बैठते हैं और लोकमा जो मुंह की तरफ ले जाते हैं, ये भी ब्रेन इजाजत देता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हमारी आंख के रेटिना में केवल इमेज बनता है उस वस्तु का, लेकिन अर्थपूर्ण ज्ञान हो रहा है वो ओसिपिटल लोब में माने विजुअल एरिया में जाकर, खास विजुअल एरिया में, वही विजुअल एरिया है। देयर आर 4 लोब्स इन ब्रेन। वही ऑडिटरी एरिया है जहां सुनने से संबंधित, हम घर में बैठे आवाज सुन रहे हैं, ये आवाज बाइक की है कि आवाज कार की है, ये आवाज रोने की है कि आवाज कार की, हम डिस्टिंग्विश कर ले रहे हैं। कहां से हो रहा? ऑडिटरी लोब। तो हम विजुअल एरिया में जाता है, उसका ज्ञान होता है। तो रिसेप्टर में क्या होता है? सबसे पहले कि हमें उस वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। एक बात और जान लें, गेस्टाल्ट की एक थ्योरी है कि हमें जब भी किसी वस्तु का परसेप्शन होता है तो ऐसे होल होता है, पूर्ण रूप से होता है। जब हम किसी वस्तु को परसीव करते हैं तो पूर्ण रूप से, जैसे किसी व्यक्ति को हम देखते हैं तो उसको पूर्ण रूप से व्यक्ति परसीव करते हैं, ना कि अलग अलग उसके सर को, उसके पैर को, उसके हाथ को देख करके हम व्यक्ति परसीव करते हैं। नो, जब भी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं उसे पूर्ण रूप से परसीव करते हैं। तो हम ये आपको अच्छी तरह से बता दें कि प्रोसेस जो परसेप्शन में इन्वॉल्व है, पहला प्रोसेस है वो है रिसेप्टर प्रोसेस, जो बहुत क्लियर आपके सामने होगा। दूसरा अफेक्टिव प्रोसेस, भावनात्मक अफेक्टिव प्रोसेस, जब भी हम किसी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं
तो हमें भावना होता है, सुख या दुख का अनुभव होता है। जब हम अपने दोस्त को देखते हैं तो खुशी का अनुभव होता है, जब दुश्मन को देखते हैं तो हमें उससे घृणा और नफरत होती है। तो ये जो अफेक्टिव प्रोसेस है, जहां सुख और दुख दोनों का हमें ज्ञान हो रहा है, ये रिसेप्टर प्रोसेस के बाद का प्रोसेस है, जिसे हम अफेक्टिव प्रोसेस कहते हैं। हम सुगंध, जैसे हम सुगंध लेते हैं तो आनंद होता है, दुर्गंध देते हैं तो हमें बड़ी दुख होता है। तो ये अफेक्टिव प्रोसेस है जहां सुख और दुख दोनों इन्वॉल्व है। ये कब होता है? जब किसी स्टिमुलस को हम परसीव करते हैं तो वो नेचर ऑफ स्टिमुलस पर डिपेंड करता है कि जो स्टिमुलस है वो किस नेचर का है, वो हमारा हित में है या हमारे नुकसान का है। हमारा दोस्त है तो हमें प्लेजर मिलता है, हमारा दुश्मन है तो हमें दुख होता है और तकलीफ होती है और हम तो उसकी तरफ से मुंह मोड़ते हैं। दैट इज कॉल्ड अफेक्टिव प्रोसेस। अफेक्टिव प्रोसेस में एक चीज और है कि जब हमें आनंद होता है तो हर अच्छी चीज को देख के हमें आनंद होता है, और हर वो चीज जो हम पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो दुर्गंध हो, चाहे हमारा शत्रु हो, चाहे हमारा दुश्मन हो, तो उसको देखते हैं तो हमारे क्या होता है, हमें दुख की अनुभूति होती है। दिस इज अफेक्टिव प्रोसेस। एंड थर्ड प्रोसेस इज प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, एकीकरण। हमने पहले ही आपको कहा कि परसेप्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है गेस्टाल्ट थ्योरी, जिसमें कहा जाता है कि हमें किसी भी वस्तु का जब हम परसीव करते हैं तो एज ए होल के मतलब पूर्ण रूप से। प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन में ही होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसे संपूर्ण रूप से व्यक्ति परसीव करते हैं, ना कि उसके सर को, उसके हाथ को, उसके धड़ को और उसके पैर को देखकर व्यक्ति परसीव करते हैं। जब हम किसी गुलाब के फूल को देखते हैं तो उसके अलग अलग पंखुड़ियों को, उसके अलग अलग डंठल को, उसके रंगों को, उसके सुगंध को देख करके हम गुलाब फूल रोज परसीव नहीं करते हैं, बल्कि उसे एज ए होल हम रोज परसीव करते हैं। अब हम आपके सामने परसेप्शन के लास्ट प्रोसेस, फोर्थ आखिरी प्रोसेस की बात करेंगे। वो है प्रोसेस सिंबॉलिक प्रोसेस। सिंबॉलिक प्रोसेस ये भी परसेप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि जब हम किसी वस्तु को परसीव करते हैं तो किसी एक वस्तु को परसीव करने के बाद हमें उससे रिलेटेड दूसरी घटना याद आ जाए, इसे हम सिंबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। कहते हैं कि जब हम ताजमहल देखते हैं तो हमको उसके बनाने वाले शाहजहां और मुमताज महल की बातें याद आ जाती है। ये सिंबॉलिक प्रोसेस है। जब हम अपने दोस्त को देखते हैं तो बीते हुए स्कूल और कॉलेज के उसके साथ बिताए हुए दिनों की घटनाएं याद आ जाती है। इसे सिंबॉलिक प्रोसेस कहते हैं कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उससे सिंबॉलिक रिलेटेड हमारी जो पास्ट अनुभव है, वो जो घटनाएं हैं वो याद आ जाना, दैट इज सिंबॉलिक प्रोसेस। अब हम आपको एक गुलाब के फूल का एग्जाम्पल देके चारों प्रोसेस के बारे में समझाना चाहेंगे कि एक गुलाब के फूल को जब हम देखते हैं तो सेंसरी नर्व इंपल्स होता है और कॉर्टेक्स में ओसिपिटल लोब के विजुअल एरिया में जाते हैं और वहां पर हमें रिसीव करता है आंख और हमें गुलाब के फूल का ज्ञान होता है। उसके बाद हमें गुलाब को फूल को देखकर उसके गंध को देख के हमें अफेक्टिव प्रोसेस होता है। हमें नाक का और इन्वॉल्व हमारा रहता है, नाक से सूंघते गंध और हमें सुगंध मिलता है, तो हमें अफेक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन कि जब हम गुलाब के फूल को देखते हैं तो अलग अलग पंखुड़ियों को, रंगों को और गंध को देख करके गुलाब का फूल नहीं परसीव करते हैं, बल्कि उसे प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन एज ए होल परसीव करते हैं। और लास्ट सिंबॉलिक प्रोसेस कि ये गुलाब के फूल को देखने के बाद हमें हमारी पास्ट एक्सपीरियंस की वो घटनाएं याद आ जाती है, जब हमारे बर्थडे पे या हमारे स्कूल लाइफ में हमें किसी ने ये गुलाब का फूल दिया था। तो इस तरह से प्रोसेस ऑफ देयर आर 4 परसेप्शन इन्वॉल्व इन परसेप्शन: अफेक्टिव प्रोसेस, रिसेप्टर प्रोसेस, अफेक्टिव प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन एंड सिंबॉलिक प्रोसेस। आप अगर ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप अपने दोस्तों और दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसको कहेंगे, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आइंदा भी हम इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हो। और अगर किसी तरह का कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और अगर किसी तरह की कुछ और चाहते हो आप इंफॉर्मेशन वीडियो
तो वो भी डिमांड करेंगे, हम अगले अगले वीडियो में आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। बेस्ट ऑफ